ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग सामने खड़े। पुनः गणेश जी महाराज ने कहा, मां आप आदि शक्ति हो, अपनी इसी स्वरूप से 3 रूप और बना लो। उमा रमा ब्रह्माणी, आदि शक्ति जगदम्बा अलग है, उमा रमा ब्रह्माणी 3 रूप और बना लिए। गणेश जी महाराज ने एक देव दिया। सदा भवानी दायनी सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु। वो आदि गणेश हुए जो भगवान शंकर के विवाह में उनका पूजन हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इन्हीं का ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो स्वयं मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। इनके द्वारा 5 संतानें हुई, आहुति देहुति, 3 कन्याएं हुई, 2 बेटे हुए। एक का नाम है प्रिवृत, दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। लेकिन राजन पहले हम तुम्हें कन्याओं की कथा को सुनाते हैं। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया। और छोटी पुत्री है जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह स्वयं मनु और मैया शत्रुपा ने कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया। इन्हीं कर्दम ऋषि के द्वारा 9 कन्याएं हुई। इन्हीं के यहां कपिल भगवान पुत्र बन करके आए। बोले कपिल भगवान की। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है अनसुईया। अनसुईया का विवाह कर्दम ऋषि ने अत्रि मुनि के साथ में कर दिया। इतनी कथा आप लोगों ने हमारे अनुज व्यास जी के द्वारा सुन लिया। कि अत्रि गृहे सुरश्रेष्ठ, अत्रि जी महाराज की पत्नी है जिसका नाम है अनसुईया। वो अत्रि मुनि कहां पर रहते भैया? चित्रकूट पर। और चित्रकूट कितने लोग हो आए? आप लोग हो आए हो, अपने तो पास में पड़ता है। चित्रकूट चिंताहरण, जहां रघुनंदन छाए। चित्रकूट में भगवान श्री राम का वास सदैव रहता है और वृंदावन में हमारी कन्हैया का वास सदैव रहता है। एक समय की बात है, पूर्णमासी के दिन देखो, अमावस्या को सभी लोग चित्रकूट जाते हैं और पूर्णमासी को वृंदावन जाते हैं। एक समय पूर्णमासी को सभी लोग वृंदावन में जैसी पहुंची तो यमुना मैया में स्नान कर रहे थे। और यमुना मैया में स्नान करो या गंगा मैया में स्नान करो तो वहां पंडित लोग बैठे रहते हैं दान के लिए। तो एक भैया ने जैसे स्नान किया तो पंडा भैया पहुंच गए, महाराज कुछ दान कर लो। बोले ठीक है, दान कर रहे। तो दान जब लोग करते हैं तो संकल्प आचार्य जी बोलते हैं। पंडा लोग या पंडित लोग जो भी हो संकल्प बोलते हैं। तो पंडा महाराज ने क्या किया? संकल्प बोला। और संकल्प जब बोला तो उस समय क्या था? पूर्णमासी। पूर्णमासी किस पक्ष में होती है? महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और पूर्णमासी जब पड़ती है तो शुक्ल पक्ष में होती है। तो संकल्प जब बोला जाता है तो शुक्ल पक्ष बोलना चाहिए। तो बोल दिया पंडा ने कृष्ण पक्ष, बोलना था शुक्ल पक्ष, तो उनने बोल दिया कृष्ण पक्ष। और बगल वाले पंडा 52 कुत्ता नाऊ जात देख, बगल में बैठे थे। बोले भाई महाराज ठहरो, आप कहां उसमें संकल्प करा रहे हैं? ये तो कछु नहीं जाना था। देख रहे हैं आप, शुक्ल पक्ष चल रहा है और वो बोल रहे कृष्ण पक्ष, जबकि पूर्णमासी शुक्ल पक्ष में है। बताओ जी, संकल्प नहीं बोलना चाहते, इनको क्यों दान देना चाहते हो? तो जजमान बिचारो सीधो साधो तो बोट के चलो। जो पंडा पहले करा रहा था उसने पकड़ी पाए, भैया बैठो, बैठ जाओ यहीं, उसकी बातों में क्यों पड़ रहे? भैया आप कहां पर आए हो? तो जजमान ने कहा महाराज मैं तो वृंदावन में हूं। तो पंडा ने कहा भैया वृंदावन में सदैव कृष्ण पक्ष रहता,
वृंदावन में कभी शुक्ल पक्ष नहीं आता, तो क्यों जाते हो? तो यहाँ पर चित्रकूट पर भगवान सदैव वास करते हैं और इसी चित्रकूट पर मैया अनसुईया रह रही है, निरंतर पति की सेवा करती है। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है प्यारे, अगर सच्चे मन से मैया पति की सेवा करे तो तीनों देवता उनके यहाँ बेटा बन करके आते हैं। लेकिन पतियों को देख ले अत्री हो और पति देवता रावण बनो हो तो फायदा क्या है? कहने का तात्पर्य पहले खुद अच्छे बनो, तब सामने वाली वस्तु तुम्हें अच्छी प्राप्त होगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इसी चित्रकूट पर मैया अनसुईया निरंतर पति की सेवा करती है। समय बड़ा बलवान होता, समय कभी एक सा नहीं रहता किसी का, समय चक्रवान है, चलता रहता है। और जब समय आया तो इसी चित्रकूट पर सूखा पड़ गया, और जब सूखा पड़ा तो चित्रकूट वासी बड़े प्यास, जल के कारण इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं पर जल नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। वो अगर जल नहीं मिलेगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा। सभी लोग दौड़ करके मैया अनसुईया के आश्रम पर आ गए। माँ मुझे जल दे दो, मुझे जल दे दो। मैया अनसुईया ने सभी को दो दो पत्थर दे दिए। भैया परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक जल प्राप्त नहीं हो सकता। सभी लोग मिलकर के भगवान का गुणगान कर लो। यहीं पर मैया गंगा भी आई है, नारद भी आए हैं। सभी लोगों ने भगवान का गुणगान किया। शाम हो गई, सभी लोग जाने लगे। नारद ने कहा, मैया मुझे तो जल नहीं पिला रही हो, तो मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दे दो। मैया अनसुईया ने एक लड्डू दे दिया, बड़े प्रेम से नारद ने खा लिया। मैया गंगा ने कहा, अनसुईया मैं गंगा हूं, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, लाओ कमंडल, तुम्हारे कमंडल को मैं जल दे दूं। दौड़ करके गई मैया अनसुईया, कमंडल लेकर के आई। मैया गंगा ने जल दे दिया। पुनः चलने लगी मैया गंगा। मैया अनसुईया ने विचार किया, रे अनसुईया तू पागल हो गई, तुमने कमंडल में तू जल ले लिया और तुम्हारे पति देवता भी समाधि में विलीन है।